अब नीट में कुछ ही दिन बच गए हैं, मतलब फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इस काउंटडाउन में बहुत सारे स्टूडेंट घबराए हुए हैं। उनकी प्रोडक्टिविटी ख़राब होते जा रही है, बेहतर तरीके से आउटपुट जनरेट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे क्या टेक्निक है जिसकी वजह से हम अपने आउटपुट को बढ़ा सकते हैं, हम अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं और बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं नीट के अंदर। सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे जैसे एग्ज़ाम आता है तो हमें अपने पूरे टाइम टेबल को एक छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना चाहिए। यूँ कहें कि अगर मान लीजिए कि 1 महीना बचा है तो उस 1 महीना को बेहतर बनाने के लिए उसे 4 टुकड़ों में बांटिए। वीकली एनालाइज करिए, यानी वीक का प्लान बनाइए कि मुझे इस वीक में एक बार पूरा क्लास 11 क्लास 12 को रिवाइज़ कर देना है। एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट को रिवाइज़ करना ही करना है। इस टाइप का प्लान बना सकते हैं आप। सेकेंड वीक में ये बना सकते हैं कि ये सेकेंड वीक है मेरा और इस सेकेंड वीक में जो मेरा एक सब्जेक्ट छूटा हुआ है उसको रिवाइज़ करना है और जो मेरे टफ सब्जेक्ट्स हैं उनको रिवाइज़ करना है। वीक थर्ड में ये बना सकते हैं कि तीनों सब्जेक्ट को एक बार फिर से गो थ्रू हो जाना है और लास्ट की वीक में ये फिर से बना सकते हैं कि फिर से तीनों सब्जेक्ट को एक बार गो थ्रू हो जाना है। अब देखिए 7 डेज़ के अंदर आपको क्लास 11th और 12th को रिवाइज़ करना है। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि ये टफ़ है, बट जिन स्टूडेंट ने पूरे साल मेहनत किया है वो बहुत ही आसानी से रिवाइज़ कर पाएंगे। और अगर आप पूरे वीक में अगर पूरे फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो को रिवाइज़ नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत ही बड़ा लूप फॉल है। इसे सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि कंपटीशन का लेवल आपको पता ही है, नीट के अंदर दिनों दिन बढ़ता रहता है और आप उन तमाम जो 18 लाख स्टूडेंट इस बार अपीयर हो रहे हैं, उससे ज़्यादा अपीयर हो रहे हैं, उनसे ज़्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा, उनसे बेहतर परफॉर्म करना पड़ेगा, उनसे आगे निकलना पड़ेगा, तभी आप नीट को क्रैक कर पाएंगे। इसलिए वीकली प्लान बनाइए और उस वीक के प्लान में ऐसा नहीं है कि आप 5 चैप्टर 6 चैप्टर रिवाइज़ करने वाले हैं, नहीं, पूरे सब्जेक्ट को प्लान आउट करिए कि पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज़ करना है, चाहे वो क्लास 11 का हो 12th का हो। क्योंकि जब आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे, है ना, बार बार चीज़ों को पढ़ेंगे, तभी आप एग्जामिनेशन सेंटर में भूलेंगे नहीं। क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, प्रेशर रहता है और प्रेशर में याद जो चीज़ है वो भी हम भूल जाते हैं। इसलिए आपको करना क्या है कि अगर आप बार बार चीज़ों को पढ़े हुए को ही बार बार दोहराएंगे तो उस प्रेशर में भी आप चीज़ों को भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपका ब्रेन उसे बहुत ही अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज कर रहा है। इसलिए आपको पूरी वीक में वीकली प्लान आउट करिए, राइट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं या PYQ दे रहे हैं या कोई भी MCQ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसके आंसर को देख के सेटिस्फाई हो जाना कि चलो मुझे ये आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो करना क्या है कि जो भी आपको आंसर्स नहीं आ रहे हैं तो उसके थ्योरी में जाइए, अपने बुक में जाइए। मैं समझ सकता हूँ ये टाइम टेकिंग है, बट याद रखिएगा कि ऐसे अगर आप अप्रोच रखेंगे तो आप एग्ज़ाम हॉल में भूलेंगे नहीं। आप सिर्फ आंसर देख के आज और कल के लिए तो याद कर पाएंगे, एग्ज़ाम हॉल में भूल जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा आपको रेसिप्रोकल अप्रोच अपना के और उसको प्रॉपर तरीके से आंसर्स आना चाहिए। तो ये दूसरा तीसरा टेक्निक हो सकता है कि एक वीकली प्लान कर सकते हैं, जो भी मॉक टेस्ट PYQ दे रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करिए। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस समय नेगेटिविटी आपके चारों तरफ फैली हुई है, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स, आपके इवन फैमिली मेम्बर। तो उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आप किसी से बात मत करिए, है ना, अपने फैमिली से बात करिए जो आपको पॉजिटिव रखते होंगे, और या कोई भी इंसान जो आपको पॉजिटिव रखता होगा उनसे बात करिए कि इस समय पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लास्ट वक्त तक क्या होता है कि भले ही आपने पूरे साल बहुत मेहनत किया, बट लास्ट टाइम में अगर आप निराश हो गए तो आप बेहतर नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। इसलिए पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। और पॉजिटिव रहने का एक ही साधन है कि मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाना। मैं टेलीग्राम पे बच्चों को ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, मैं हमेशा एक छोटा एक मिनट का या उससे भी कम ऑडियो या वीडियो डालता रहता हूँ, जिससे आप मोटिवेट रहते हैं, है ना। और ये मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, ये पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप जो भी मेहनत आपने किया है उसका फ़ायदा उठा पाएँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ। तो मेरे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा ताकि आपको मोटिवेट में रख सकूँ। थैंक यू सो मच।